हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स और आई होप आपने लास्ट लेसन में जो हमने सीखा था उसे रिवाइज कर लिया है एंड जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे वो आपने कर लिए हैं। नाउ लास्ट लेसन में हम लोगों ने कवर किया था बेसिक्स। हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप का, तो हम उसके बारे में सीखेंगे। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 3 पार्टनरशिप डीड। तो आपको आइडिया होगा ही कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। काफी कॉमन वर्ड है ना, ये काफी यूज होता है। पार्टनरशिप जहां पे भी आता है वहां पे डीड आती है। इसको पार्टनरशिप चार्टर भी कहते हैं, पार्टनरशिप चार्टर, या फिर इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप एक ही बात है। ठीक है। नाउ अब मैं आपको समझाता हूं कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं, आपको पता ही है डीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, चार्टर का मतलब भी डॉक्यूमेंट ही होता है। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इसमें पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि पार्टनरशिप की डिटेल्स होती हैं। इसी चीज को लिख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो इसमें कीवर्ड है रिटन। रिटन डॉक्यूमेंट ये एक लिखित में होता है। डॉक्यूमेंट तो रिटन ही होगा ना, डॉक्यूमेंट रोल कैसे हो सकता है कोई भी। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, rules, terms and conditions of partnership, जिसमें पार्टनरशिप के बारे में लिखा होता है। अब देखो इसका ना कोई फिक्स्ड चीज नहीं है कि यार पार्टनरशिप डीड में ये चीज लिखी होंगी। जनरल चीज सोचो, 3 पार्टनर्स हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, ए बी एंड हमारा फ्रेंड सी। हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी और हम लोगों को एक डीड बनानी चाहिए, क्योंकि यार पार्टनरशिप डीड में हर चीज लिखित में हमें लिखना चाहिए ना कि पार्टनरशिप में हम क्या क्या चीजें करेंगे, सब चीजें होनी चाहिए। तो हम क्या क्या चीजें लिखेंगे पार्टनरशिप में, सोचो सोचो मेरे साथ साथ लिखो। पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखेंगे, हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें हम अपने बारे में लिखेंगे कि हमारी पार्टनरशिप के बारे में। तो क्या क्या चीजें लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो नेम एंड डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। हम अपने बारे में लिखेंगे कि भाई कौन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 3 बंदे हैं, ऐसे सब चीजें लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे नेम एंड डिटेल्स ऑफ फर्म। फर्म का एक नाम डिसाइड करेंगे, उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस वेड्रेस वो भी लिखेंगे कि भाई हम यहाँ पे फर्म स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी डिटेल्स हैं फर्म की, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर रजिस्टर कराया तो उसका। फिर अगली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आई रही थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, प्रॉफिट के पीछे भागना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे भाई अपना हिस्सा कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, नाम चाहे लिखना भूल जाओ, मतलब नाम तो खैर इंपॉर्टेंट हो गया मतलब कोई और चीज लिखनी भूल जाओ बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं भूल सकते। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव कह सकते हो कि बिजनेस का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बिजनेस क्या करेंगे। जैसे हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वी विल डील इन बिजनेस, फर्नीचर बिजनेस। फिर हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बवाल होता है। अगर हम तीनों ने पार्टनरशिप बनाई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड नहीं करी हैं, ड्यूटीज डिसाइड नहीं करी हैं, तो लड़ाई होंगी आगे जाके बहुत। अच्छे से ड्यूटीज डिसाइड करनी चाहिए। आप लाइफ में जब भी पार्टनरशिप बनाओगे ना, अपनी पार्टनरशिप डीड बनाओगे, तो ये पॉइंट अच्छे से लिखना कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप क्या काम करोगे, आपका साथ वाला पार्टनर क्या काम करेगा, क्योंकि फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। हर कोई कहेगा कि ये तो मेरा काम नहीं है,
कुछ इस तरीके से। तो अच्छे से पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए कि हमारा ये काम है, इस बंदे का ये काम है। फिर और भी कई सारी चीजें आती हैं जो कि हम इस चैप्टर में आगे करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी ये आपको शायद नहीं पता होगा, कुछ नहीं होता, अभी मैं बताने भी नहीं वाला, हम आगे करेंगे इसे, बट अभी लिख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब टॉपिक्स आएंगे, डिटेल में करेंगे, ये आपके एक्चुअली इतने अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको कि बहुत ही बड़ी तरह से हम इसके अकाउंटिंग सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, हर चीज। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कमीशन, इनमें से आपको कुछ चीजें याद करनी होती हैं। टू पार्टनर्स, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, तो आपको मैं बता रहा था कुछ चीजें याद करनी होती हैं, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। देख रहे हो हम ओरली डिस्कस करते करते कैसे पॉइंट्स बना पा रहे हैं। ये चार चीजें तो एग्जाम में बाय हार्ट आपको याद होंगी, क्योंकि हम करने वाले हैं टॉपिक्स, और ऊपर वाली चीजें भी काफी कॉमन सेंस की बातें हैं, तो आपको बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक आखिरी चीज बची जो कि इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। भाई लड़ाइयां कैसे सॉल्व करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको पार्टनरशिप में ये लिखना ही चाहिए कि आप पार्टनरशिप के जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको कैसे सेटल करोगे, क्योंकि ऐसी कोई पार्टनरशिप ही नहीं बनी आज तक जहां पे डिस्प्यूट्स ना हो। जहां इंसान होते हैं वहां डिस्प्यूट्स होते हैं, और जहां डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करना भी जरूरी है। तो अगर मान लेते हैं हम पार्टनरशिप बनाते हैं, दो बंदे लेता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, मैं और तुम, हमने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, हमने बहुत मेहनत से काम करा, बट फ्यूचर में मान लेते हैं वो डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो वो रिजॉल्व कैसे करेंगे, वो तो लिखना चाहिए ना, हम साथ में बैठेंगे, इस तरह से काम करेंगे, है ना। और या फिर हम बताएंगे कि यार एक बंदे को लेंगे जो कि हमारा इंटरमीडिएरी बन जाएगा, तो वो हमारे बीच में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा, कुछ ऐसे। मैं आपको बताता हूँ डिस्प्यूट्स रियल लाइफ में सेटल कैसे होते हैं, क्योंकि ना ये चीज आपको जाननी चाहिए, और आपके दिमाग में आ भी रहा होगा सवाल, यार एक्चुअली सेटल कैसे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी तो सेटल कैसे होंगे डिस्प्यूट्स। वो नहीं मानेगा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, मतलब तब भी थोड़ा सा रहेगा ना मन मुटाव, तो सेटलमेंट कैसे होता होगा, क्या बेस्ट तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकली जो बेस्ट तरीका है ना सेटलमेंट को करने का, डिस्प्यूट्स को, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको इस तरह सेटल करा जाना चाहिए, उसका नाम है शॉटगन क्लॉज। शॉटगन क्लॉज। अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये चीज मेरे को लगता है आपको जाननी जरूरी है। आप फ्यूचर में बिजनेस करोगे, पक्का बिजनेस करोगे, हर इंसान एक ना एक बार जिंदगी में बिजनेस करता ही है, और आप किसी अपने दोस्त के साथ बिजनेस करोगे, शॉटगन क्लॉज पक्का डालना। शॉटगन क्लॉज क्या होता है, पार्टनरशिप में लिखना ऐसे, अगर पार्टनरशिप में लड़ाई हो गई तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को खरीद सकता है। एग्जांपल समझाता हूं मैं, पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं आपका कोई बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन है, तो बचपन में लड़ाई जरूर होती होगी, तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, वो जैसे एक केक आया है, उसको दो पार्ट्स में बांटना है और दोनों में लड़ाई होगी, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही सही तरीका ये, वो कहते हैं एक बच्चा केक को काटेगा और दूसरा बच्चा कोई एक पीस चूज कर लेगा, तो उसमें लड़ाई कभी भी होगी नहीं, क्योंकि जो केक काट रहा है वो कोशिश, उसको पता है कि दूसरा वाला भाई बहन केक को चूज करेगा, तो केक को बिल्कुल बराबर बराबर काटेगा, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये बेस्ट तरीका है, यही इसी कॉन्सेप्ट पे शॉटगन क्लॉज बेस्ड है। शॉटगन क्लॉज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं तुम और मैं पार्टनर्स हैं, हमारी हुई लड़ाई, मैं तुमसे कहूंगा 50-50 पार्टनर्स है, मैं तुमसे कहूंगा भाई पार्टनर मेरी बात सुनो, और ना मैं तुम्हारा स्टेक खरीदना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में, मतलब जो भी तुम्हारा बिजनेस का शेयर है ना वो मेरे को बेचो 10 लाख रुपए में, या फिर तुम 10 लाख रुपए मेरे को देके मेरा बिजनेस खरीद लो। मतलब या तो आज इस पार या उस पार, या तो तुम मेरे को 10 लाख रुपए दे दो और मेरा बिजनेस तुम ले लो, मेरे को पार्टनर नहीं बनना तुम्हारे साथ, या फिर 10 लाख रुपए में तुम मुझे अपना बिजनेस बेच दो, कुछ ना कुछ तो होके रहेगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें वो खरीदना नहीं खरीदना। तो अगर तुम्हें ठीक लगेगा, तुम्हें लगता है 10 लाख तो बड़ा अमाउंट है, तो तुम मेरे से 10 लाख रुपए ले लोगे, तुम पार्टनरशिप से बाहर। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार 10 लाख तो कम है, तो फिर तुम मेरे को 10 लाख रुपए दे दोगे और मैं पार्टनरशिप से बाहर, होगी ना लड़ाई सॉल्व। एक बंदा बाहर हो जाता है इस शॉटगन क्लॉज से। सो ये बहुत ही बढ़िया शानदार क्लॉज है पार्टनरशिप की लड़ाई को सॉल्व करने का। तो ये हमने समझा पार्टनरशिप डीड में ये सब चीजें आती हैं। मैं आपको एक एक्चुअली प्रैक्टिकल पार्टनरशिप डीड भी दिखाना चाहता हूँ, एक सैंपल, आपको समझ आएगा। पार्टनरशिप डीड यूजुअली स्टैम्प पेपर पे बनता है, यहाँ पे स्टैम्प पेपर नहीं है क्योंकि जस्ट फॉर्मेट है। देखो पार्टनरशिप डीड, सो दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप वाज मेड ऑन 5th day of July 2020, बहुत पुरानी डेट है,
तो ठीक है, डेट तो मतलब पहले डेट आ जाती है, मैंने हाईलाइट कर रखा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप डीड में डेट आती है, हमने लिखी नहीं है वहां पर। पार्टनरशिप डीड बन रही है नोएडा में, यूपी, उत्तर प्रदेश, और बिटवीन पप्पू शर्मा टप्पू वर्मा, पार्टनर्स के नाम है ऐसे मैंने लिख दिया है, पप्पू शर्मा टप्पू वर्मा। फिर यहाँ पे अगेन दोबारा डेट आ गई है वही वाली। फिर कंपनी का नाम क्या होगा, पप्पू टप्पू एंड कंपनी। पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, पप्पू टप्पू एंड कंपनी, तो पार्टनरशिप का नाम आ जाता है। फिर आप इसे चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो पूरा। और देखो यहाँ पे कैपिटल लिखा है, ये भी उस हमने नहीं लिखा है उसमें, बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी आता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा कि कौन कौन कितना कितना पैसा डालेगा, चाहो तो ऐड कर सकते हो, लॉजिकल बात है। कैपिटल भी आ जाएगा कि मैं कितना पैसा डाल रहा हूँ और पार्टनर कितना पैसा डालेगा। फिर यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन, ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये। अभी आपको समझ आएगा। अभी इसकी ना देखो लैंग्वेज जो होती है ना, ये एक्चुअली लीगल लैंग्वेज होती है, तो आपको लीगल लैंग्वेज ना समझने में प्रॉब्लम होती है, अभी आपको प्रॉब्लम होगी, बट ये कहना वही चाह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये। आप चाहो तो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हो डिटेल में, वरना मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, तो आप इसे वहां से भी रेफर कर सकते हो। फिर ये देखो प्रॉफिट्स लिखे हैं, इक्वली बटेंगे। फिर पार्टनर्स की सैलरी लिखी है, फिर बोनस भी लिखा है, उनको बोनस मिलेगा, और ऐसी कुछ चीजें लिखी हैं, ठीक है। और उनको रेम्यूनरेशन मिलेगी पार्टनर पार्टीज को। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं भी आपको बताऊंगा इसी लेसन में कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक कानून है जो कि पार्टनरशिप को गवर्न करता है। हमने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा था लास्ट लेसन में, उसका नाम आया था, अब यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आएगा। फिर डिस्प्यूट जो होंगे वो आर्बिट्रेटर के साथ होंगे। आर्बिट्रेटर मतलब एक इंटरमीडियरी जो प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। आर्बिट्रेटर के मजे होते हैं, ये ना एक्चुअली इंटरमीडियरी होते हैं, ये खूब तगड़े पैसे लेते हैं, ये मतलब घंटे आपसे पैसे लेते हैं। हम आपके साथ 2 घंटे बैठेंगे और हम आपसे 25,000 रुपये ले लेंगे, ऐसे मतलब तगड़े पैसे होते हैं इनके, अच्छे आर्बिट्रेटर्स के। और ये लड़ाइयाँ सॉल्व करवाते हैं कि भाई तुम इतना ये कर लो, ये कर लो, ऐसे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होता है पूरा बिजनेस का। तो ये हो गया, हमने समझ लिया पार्टनरशिप डीड के बारे में। एक पॉइंट और लिख लेते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड। मतलब रियल लाइफ में तो मैंडेटरी होता ही है, असली बिजनेसेस के लिए ना, जो अच्छा बंदा काम करना चाह रहा है उसको तो बनाना बहुत जरूरी होता है। जिस बंदे ने, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली तो मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी को पार्टनरशिप करनी है और उसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कुछ नहीं हो सकता। लिखित में काम नहीं है, 2 महीने में लड़ाई हो जाएंगी और सॉल्व भी नहीं होंगी वो, क्योंकि चीजें रिटन में नहीं है। तो पेपर में अगर आएगा तो लिखना इट इज नॉट मैंडेटरी, बट रियल लाइफ में याद रखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑलमोस्ट मैंडेटरी वाली बात हो जाती है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी, इसका मतलब बेसिकली ये है, कोई 2 दोस्त हैं वो पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो अगर ओरली करना चाह रहे हैं तो ओरली कर लो, रिटर्न में लिखना जरूरी नहीं है। कानून ये कहता नहीं है कि तुम्हें पार्टनरशिप डीड बनानी जरूरी है। कितने दोस्त लोग होते हैं जो ऐवी पार्टनरशिप कर लेते हैं मजे मजे में। कभी क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप इज साइलेंट, इसका मतलब यही होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। सो पार्टनरशिप इज ओरल, माय बैड, मैंने गलत बोल दिया। अगर कभी आता है ना, आपको एक टर्म सुनने को बहुत मिलेगी, पार्टनरशिप इज ओरल, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। सो इट मींस पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप इज ओरल मींस नो पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप इज रिटन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, तो एक सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज है पार्टनरशिप इज ओरल। तो पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, पार्टनरशिप कैन बी ओरल और रिटन। मतलब यही बात है कि पार्टनरशिप में डीड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, और चलो मैंने आपको चीज समझा दी है पार्टनरशिप डीड के बारे में। आपको बेसिक चीजें कवर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी, डीड का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें आती हैं। पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है तो मतलब ऐसा नॉर्मली होता होगा कि कई सारे लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते होंगे, तो तब क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, व्हाट हैपेंस, टॉपिक 4, व्हाट हैपेंस in absence of partnership. What happens in absence
और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है, अब ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट है या साइलेंट है, इनका मीनिंग क्या होता है मैं समझाऊंगा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है तो क्या होगा? इन केस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, एब्सेंट और साइलेंट को मैं लिख रहा हूं ऑरेंज से, क्योंकि ये आपको समझ आना चाहिए कि ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, एब्सेंट और साइलेंट। इन केस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, the provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 5 चीजों के बारे में कहता है, मैं भी सब चीज समझाऊंगा, मेरे साथ नोट कर लेना 3, 4 and 5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on drawings, salary commission to partners, interest on loan to partners। आईयूसी को प्रेम से हम बुलाएंगे आईयूसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रेम से बुलाएंगे आईयूसी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रेम से बुलाएंगे आईयूडी, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रेम से बुलाएंगे आईयूएल। इनका मतलब क्या होता है सब चीज समझाऊंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पहले, देखो पहले मैं कुछ चीज समझाता हूं फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है, तो हो सकता है कि कोई पार्टनर्स ऐसे हो जिन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो, और एग्जांपल के लिए हम ही ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड हमारा एक फ्रेंड सी। हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने कहा यार कहाँ बनाए, छोटी सी पार्टनरशिप है, छोटे लेवल का काम है, अभी बना लेंगे, आलस कर जाते हैं। सो आवर पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। साइलेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड बनी है बट साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड बनी है बट जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उस बारे में कुछ नहीं कह रही है। मतलब पार्टनरशिप डीड बनी है, उसमें 20 चीजें लिखी हुई हैं बट हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ है उसमें। तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में अगर वो नहीं कह रही है, इट मींस पार्टनरशिप डीड इज देयर बट नथिंग इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो ऐसे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सामने आ जाता है, कहता है मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये कानून है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया कब था? 1932 में, ईयर याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस का से पुराना से पहले आया हुआ ये कानून, बहुत पुराना एक्ट है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम 3 दोस्त हैं, हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? कॉमन सेंस लगाओ, बताओ हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? सीधी सी बात है, तुम कहोगे इक्वल यार, उसमें बहुत परेशानी की बात क्या है, बहुत सिंपल है ना ये। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यार सब बराबर बराबर बांटेंगे, काम खत्म। अगर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, कुछ अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इक्वल चीजें हैं, नॉर्मल यही होता है। जब भी पार्टनरशिप बनती है, 2 दोस्त पार्टनरशिप करते हैं तो क्या बोलते हैं, बात ही नहीं हुई, इक्वल है यार, अंडरस्टूड है, इक्वल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना?
खत है ही नहीं कुछ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है हमें तो ये नहीं पता। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जीरो, कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। पार्टनरशिप इज वेरी बेसिक पार्टनरशिप, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जीरो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? जीरो। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? कुछ नहीं रख रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखना है तो पार्टनरशिप डीड बनाओ। सैलरी कमीशन कितना? जीरो। पार्टनर्स को सैलरी कमीशन नहीं मिल रहा होता, हमें नहीं पता ये सब चीजें क्या होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? ये जीरो नहीं है, ये 6% पर एनम है। अब ये 6% पर एनम क्यों है, बाकी चीजें जीरो क्यों है, ये थोड़ा सा मैं भी आपको समझाने वाला हूं। इन सब चीजों का लॉजिक क्या है, मैंने जो भी यहाँ पे ग्रीन से चीजें लिखी हैं, मैं इन सबका आपको मीनिंग समझाने वाला हूं, इन सबका मतलब क्या है। तो आई होप आपको वैसे जो भी अब तक मैंने लिखी है मोर और लेस चीजें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट का मतलब क्या है, साइलेंट का मतलब क्या है। इंडियन पार्टनरशिप का एक कानून है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उस वो रूल्स बताता है और उसके जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। और अब मैं एक चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ये है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करे जाएंगे अमंग दी पार्टनर्स, जैसे इक्वल हो सकता है, 2:2:1 हो सकता है, 3:2:1 हो सकता है, एनी रेशियो जिस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को बांटेंगे, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉजिकल बात है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, नाम पे जाओ, नाम पे जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट। आपको ये चीज पता ही है कि बिजनेस एक सेपरेट पर्सन होता है, हमने लास्ट लेसन में सीखा था। बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स अकाउंटिंग में। आपको यह भी पता है कि हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस से देयर आर 3 पार्टनर्स और वो कुछ बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस में लगाएंगे उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक, उसे कहते हैं कैपिटल, उसे कहते हैं कैपिटल। पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया उसे कहेंगे कैपिटल। अब बिजनेस उस कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देता है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपके दिल में कुछ सवाल आ रहा होगा, एक मेन इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि यार क्या जरूरी है जो पार्टनर्स कैपिटल दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले? नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स ने कैपिटल दी बिजनेस को, जो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट देगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ अब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों रखेगा, मतलब ये एक्चुअली दिल में सवाल आपके आ रहा होगा, यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग समझ आ गया बट ये समझ नहीं आ रहा क्यों पार्टनर्स ऐसी की तैसी कर रहे हैं अपनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों रख रहे होंगे बिजनेस में, कोई भी क्यों रखेगा। गाइस ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि ना पार्टनर्स कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं मेरी कैपिटल ज्यादा है और तुम्हारी कैपिटल बहुत कम है, तो मैं कहूंगा यार ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है ना यार, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इक्वल रख रहे हैं और मेरी कैपिटल ज्यादा तुम्हारी कैपिटल कम है, मैं उसके लिए ज्यादा कैपिटल क्यों दूं सेम प्रॉफिट के लिए। तो मैं कहूंगा यार उस कैपिटल पे ना मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा थोड़ा सा, तुम्हें कम मिलेगा तो मेरे को लगेगा हाँ चीजें ठीक है, मैंने ज्यादा पैसे दिया तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। सो इस तरीके से इसलिए पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में रखते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप इन चीजों के रिगार्डिंग ना परेशान मत होना, इन पे पूरे पूरे टॉपिक्स आने वाले हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हम इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे, हम इनकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, हम इनकी लेजर में पोस्टिंग सीखेंगे डिटेल में। मल्टीपल लेसन्स होंगे एक एक टॉपिक पर। इस पर अभी आप बेसिक में आपको समझा रहा हूं, आप वो समझिए अभी। नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगेन एक बिजनेस है, कुछ पार्टनर्स हैं, आप नाम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मीनिंग समझ पाएंगे। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, उन्होंने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला उसे कहते हैं ड्राइंग्स। अब जब पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा था तो बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा था उस कैपिटल पर। अगर पार्टनर्स ने पैसा निकाला है तो क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, बिजनेस को देना चाहिए।
अब आपके दिल में क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या जरूरी है पैसा देंगे ड्राइंग्स पर? नहीं, हो सकता है, हर बार नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है, तो अभी आपको बस ये समझना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है, बस। तो जो पार्टनर्स ने पैसा निकाला उस पे ड्राइंग दिए, उस पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है बिजनेस को। देन नेक्स्ट इज सैलरी, या फिर आप कमीशन कह सकते हो। एक बिजनेस है, कुछ पार्टनर्स हैं, अब इन पार्टनर्स में से ए पार्टनर ऐसा है जो कि काम करता है, और बी और सी पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि वर्किंग नहीं है बिजनेस में। ऐसा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, मैं हूं ए और आप हो बी, हमारा फ्रेंड है सी। तो अब हमारे बिजनेस में, मैं बिजनेस में ही काम कर रहा हूं, आप भी बिजनेस में हेल्प करते हो, बट आपकी कहीं जॉब भी है। तो मैं तो 8-10 घंटे बिजनेस में रहता हूं, आप दिन में 1-2 घंटे बिजनेस में हेल्प कराते हो, तो बेसिकली आप नॉन वर्किंग पार्टनर्स हो। सो बी एंड सी क्या है? नॉन वर्किंग है। ऐसा हो सकता है ना, कोई एक पार्टनर काम कर रहा हो, या फिर कुछ पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, कुछ पार्टनर्स बिजनेस में रेगुलरली काम नहीं कर रहे हैं। अब काम करने का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी कोई और जॉब भी है ना, वो कुछ और भी काम करते हैं। अब जैसे हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, मेरे को फर्नीचर की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो मैं फर्नीचर में डील कर रहा हूँ, मैं काम यहीं पे करता हूँ उस बिजनेस में। तुम्हें फर्नीचर की नॉलेज नहीं है, तुमने पैसे दे रखा है, तुम किसी और चीज में हेल्प करते हो, मार्केटिंग में, कुछ ऐसे में, तो तुम कभी कभी आते हो, तुम हो पार्टनर। तो मैं कहूंगा यार मैं वर्किंग हूं तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो ऐसे में बिजनेस वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी दे सकता है, तो सैलरी मिलेगी ओनली टू ए। सो सैलरी और कमीशन इसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है सैलरी और कमीशन का। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी और कमीशन नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। मैंने आपको ये नहीं बताया कि कभी भी नहीं होगा, हो सकता है पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है या फिर साइलेंट है तो ये चीजें जीरो होती हैं, नहीं होती हैं, वरना इनकी कुछ वैल्यूज हो भी सकती हैं। देन लास्ट इज एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज IUL, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? बिजनेस है हमारा एक, उसमें 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी। मेरा नाम है ए, आपका नाम है बी, और एक हमारा फ्रेंड है उसका नाम है सी। अब हुआ क्या, बिजनेस को कुछ पैसों की जरूरत है। अब बिजनेस को पैसे की जरूरत है, तो पैसा बिजनेस है तो पार्टनर से ले सकता है एज कैपिटल, या फिर कहीं बाहर से ले सकता है। तो हमने कहा, मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, सी के पास ही पैसा नहीं है, तो कैपिटल अब अकेला बंदा तो देगा नहीं, कोई दे सकता है बट तुम नहीं दोगे, क्योंकि अकेला बंदा पैसा क्यों दे? तुम कहोगे यार सबको ही पैसे देना चाहिए ना, क्योंकि सभी पार्टनर है। तो तुमने कहा नहीं, मैं तो ऐसे पैसे नहीं दे रहा अकेला। ठीक है, बिजनेस कहीं बाहर से पैसा मांगेगा तो बाहर से ही पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर पा रहा है, या बिजनेस के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, या कोई और रीजन, तो मतलब बिजनेस को पैसा नहीं मिल रहा है। तो तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो मैं पैसा दे देता हूं बिजनेस को, बट मैं कैपिटल नहीं देता हूं, मैं एज अ लोन पैसा देता हूं। मेरे को, तुम सोचोगे कि तुम कह रहे हो कि मैं कहीं और किसी को किराए पे मैं किसी और को कर्जे देता, मैं बिजनेस को कर्ज देता हूं। सो ठीक है, ऐसा हो सकता है, तुम लोन दे रहे हो। तो यहाँ पे समझने की बात पता है क्या है? यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो तुम लोन दे रहे हो ना, वो एज अ पार्टनर लोन नहीं दे रहे हो, तुम एज अ लेंडर लोन दे रहे हो, और बिजनेस जो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट देगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। सो बिजनेस ने जो तुमसे लोन लिया है उस पर जो बिजनेस इंटरेस्ट देगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। हम इन चीजों को डिटेल में करेंगे, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जो कि ये है, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए सबके बारे में। एक तो उनका मीनिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? बिजनेस दे रहा है पार्टनर्स को, और ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस दे रहा है ना, तो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं बिजनेस को, ये बिजनेस के लिए इनकम है। सैलरी कमीशन बिजनेस देता है पार्टनर्स को, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस देता है पार्टनर्स को,
तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। हमने इनका मीनिंग समझ लिया है, इन 4 टर्म्स का मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है लास्ट 4 टर्म्स का। बट अब भी क्वेश्चन हमारा आंसर नहीं हुआ है ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% क्यों, 0 क्यों नहीं। सिंपल सा इसका लॉजिक है कि देखो, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो चीजों को सिंपल रखा गया है, हर चीज को 0 रखा गया है या फिर इक्वल रखा गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। इंटरेस्ट ऑन लोन को 6% इसलिए रखा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लोन है, वो मतलब जो पार्टनर लोन दे रहा है उसको थोड़ा तुम 0 रख सकते हो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सोच के देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तुमने कुछ लोन दिया बिजनेस को, तो तुम कुछ इंटरेस्ट तो लोगे ना, क्योंकि तुम एज अ पार्टनर लोन नहीं दे रहे हो, तुम एज एन आउटसाइडर लोन दे रहे हो, तुम एज अ लेंडर लोन दे रहे हो, तुम बिजनेस को कर्जा दे रहे हो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी तुम्हें कुछ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कहीं बाहर किसी को लोन देते तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता, अगर तुम अपने पैसे को बैंक में जमा करते तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता। तो इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताया है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है और इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पे इंटरेस्ट लोन रहेगा 6% पर एनम, सालाना 6%। और 6% ही क्यों रखा गया है, क्योंकि मार्केट का लोन का रेट अराउंड 6% ही होता है। अगर आप कहीं किसी में बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको 6% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इसका रेट 6% रखा गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया है ये चीजें क्यों बताई हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, इन चीजों का लॉजिक क्या है। तो आपको ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से लर्न कर लेनी है। मैं इसके रिगार्डिंग आपको 1-2 चीजें और बता देना चाहता हूं इस लेसन में। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी एग्जाम में कई बार आता है, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन आता है कि माइनर को एडमिट करा सकता नहीं कर सकता, करा जा सकता है, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। माइनर का मतलब क्या होता है, बिलो 18 ईयर्स। बिलो 18 ईयर्स, तो जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे माइनर कहते हैं, उसको पार्टनरशिप में एडमिट करा जा सकता है। बट अभी इंपॉर्टेंट बात बाकी है, ओनली फॉर द बेनिफिट्स। ऑफ पार्टनरशिप। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। मतलब माइनर को एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए, माइनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलते हैं, लॉसेस नहीं मिलते हैं। जो भी बिजनेस के फायदे हैं ना भाई, अगर आप माइनर हो और आपको कोई बड़ा पार्टनरशिप का ऑफर मिले, एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें कुछ घाटा हो ही नहीं सकता। जो भी प्रॉब्लम होगी ना तुम पे नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ फायदे मिलेंगे, तुम्हें नुकसान नहीं मिलेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, तुम्हारे पर्सनल एसेट्स पे भी कोई अटैक नहीं करेगा, बिल्कुल सेफ होते हैं माइनर। बट माइनर्स ज्यादा पार्टनरशिप में जाते ही कहाँ हैं, जाते ही नहीं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस लेसन में काफी सारी चीजें समझी हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी काफी सारी चीजें समझी हैं। हमने पार्टनरशिप डीड का मतलब समझा, हमने शॉटगन क्लॉज समझा, पार्टनरशिप समझा कि ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। हमने ये भी समझा पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या क्या चीजें बताता है। अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो ओके, हमारा इसमें कुछ और नहीं बचा है, कुछ ही समझ आ गई होंगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप डीड। 4 आप खुद कर सकते हैं, व्हाई शुड अ फर्म हैव अ पार्टनरशिप डीड। हमने डिस्कस कर लिया है क्योंकि टू सेटल डिस्प्यूट्स, से कई सारे रीजन हो सकते हैं, आप थोड़ा बहुत लिख देना। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड। स्टेट 2 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तुम तो 12 बता सकते हो,
तो 12 एलिमेंट्स बताना। डू ऑल फॉर्म्स नीड अ डीड एंड रजिस्ट्रेशन? क्या सारी फॉर्म्स को डीड चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंने डीड के बारे में बताया आपको और रजिस्ट्रेशन का भी बताया, लास्ट लेसन में बताया था रजिस्ट्रेशन का फीचर्स में। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, डीड भी मैंडेटरी नहीं होती है। 10th अभी नहीं करना है, 11th खुद करना, बहुत आसान है। एब्सेंस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी कितनी होगी? 0, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, पार्टनर लोन 6%, पर एनम लिखना मत भूलना, ये 6% सालाना है। डिवीजन प्रॉफिट इक्वल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0। अच्छे से पढ़ना, खुद करना। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आप खुद करोगे। 11 खुद करना है आपको, 12 खुद करना है, 13 भी करना है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड अ स्लीपिंग पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड 75% ऑफ द कैपिटल गेट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना शेयर मिलेगा एक स्लीपिंग पार्टनर को जिसने 75% ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। मतलब एक ऐसा पार्टनर है जो कि डिसीजंस नहीं लेता है। स्लीपिंग पार्टनर इज अ डोरमेंट पार्टनर। लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था ये, जो कि ज्यादा डिसीजंस नहीं लेता है, तो उसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? द आंसर इज नो, उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि सारे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वल मिलेगा, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो चाहे कोई सा भी पार्टनर हो। यहां पे इस आंसर को लिखना कैसे मैं आपको बताता हूं। तो जब आप मेरे को आंसर सबमिट करोगे तो मेरे से मैं आपसे कुछ ऐसे आंसर्स एक्सपेक्ट करूंगा। मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को, इस आंसर को लिखना, क्वेश्चन नंबर 13। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, ये लिखना बहुत जरूरी है। टीचर को बताओ ना यार कि तुम्हें कानून का नाम याद है, ईयर याद है। The profit sharing ratio is equal when there is no partnership deed। तो देखो पहले सेंटेंस में हमने क्या बताया, एक स्टेटमेंट बताई है जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड सेंटेंस में हम यहां पे लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन, और इस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे इन दिस क्वेश्चन, फिर हम अपना आंसर लिखेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले आप फैक्ट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, फिर आप अपना आंसर दो। स्लीपिंग पार्टनर विल गेट इक्वल शेयर, तो ये हमारा आंसर है। उस क्वेश्चन ने पूछा था कितना पैसा मिलेगा उसे, कितना प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल शेयर। विल गेट इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स even if he has contributed हायर कैपिटल। इवन इफ अगर उसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो भी उसे इक्वल प्रॉफिट ही मिलेगा, इक्वल शेयर ही मिलेगा। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करना है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको एक सेंटेंस में भी कंप्लीट कर सकते हो। बट गाइस जो भी आप मेरे को आंसर सबमिट करोगे ना, उसमें आप फ्रेजेस में आंसर्स को लिखना अवॉइड करना, ठीक है? मतलब जैसे अगर आप सिंपल ना इक्वल लिख देते हैं, वैसे आंसर्स नहीं लिखने चाहिए, आपको सेंटेंसेस में आंसर लिखने चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन ये है कि स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग आईओसी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। आईओसी होता है 0, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6% पर एनम। 15 आप खुद करना, 16 अभी आपको नहीं करना है। मैं आपसे जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो है 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म।
दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फर्म, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग, तो बिजनेस को स्टार्ट जब हमने करा उसके पहले साल के एंड पर दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, उनको ये वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट अग्री, वो कह रहा है कि ए चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना चाहिए बट बी और सी नहीं मान रहे हैं, तो क्या सोल्यूशन है इसका, आप बताओ कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। एंड में क्वेश्चन ये कह रहा है स्टेट हाउ यू विल सेटल दीज डिस्प्यूट्स, कैसे सेटल करोगे। ए कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए बट बी और सी नहीं मान रहे हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, कैसे सेटल करोगे। आप बताओगे दैट बी एंड सी आर करेक्ट, आप ए को बताओगे बॉस तू गलत कह रहा है, बी और सी ठीक कह रहे हैं, आईयूसी जीरो होगा, आईयूसी जीरो होगा, नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। आप बताओगे एज पर रूल्स एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आईयूसी विल बी जीरो। फिर बी वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट अग्री, बी कहता है पार्टनर्स को सैलरी देनी चाहिए बट ए और सी नहीं मानते, अगेन ए एंड सी आर करेक्ट। सैलरी जीरो होगी, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमने कवर कर लिया ना ये। C wants that loan given by him to the firm should bear interest at the rate 10% per annum, वो कह रहा है जो C ने लोन दिया है उस पर 10% का इंटरेस्ट होना चाहिए, ए और बी डू नॉट अग्री, आप कहोगे C इज रॉन्ग, और जो इसमें इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% पर एनम। फिर A and B having contributed higher amounts of capital desire that profit should be divided in the ratio of their capital contribution but C do not agree, C does not agree, तो वो कहता है A और B ने ज्यादा पैसा दिया तो वो चाहते हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, उनकी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, C नहीं मान रहा है, तो C ठीक कह रहा है भाई, C इज राइट, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये इसके आंसर्स हैं, आप प्रॉफिट को इक्वली बांटोगे एंड इस तरीके से आप क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है, आप प्रेजेंट आप समझ गए मैं कैसे आपको करना है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं, फिर मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर जो मैंने टिक कराए हैं आपको, फ्रॉम क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके लगातार क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे क्वेश्चन करने हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। A, B and C are A, B and C decide that IOC will be provided to each partner at the rate 5%। तो उसमें लिखा IOC कितना होगा 5% होगा, बट आफ्टर 1 year C wants that no IOC is to be provided on to any partner। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेट हाउ सी कैन डू दिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पार्टनर्स हैं जिनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5% पर एनम, बट सी चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना मिले, तो कैसे हो सकता है। अब आईओसी मिल रहा है मतलब पार्टनरशिप डीड उनकी है, अग्रीमेंट है, तो सी कैसे कर सकता है। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो ऑल पार्टनर्स अग्री, सी बाकी पार्टनर्स को कन्विंस कर सकता है, या फिर सी पार्टनरशिप डीड को चेंज करवा सकता है। मतलब या तो पार्टनरशिप डीड में चेंज करवाना पड़ेगा या फिर सारे पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। इसको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी ये चीज कवर होगी, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा। माइनर डिसीजन मेजर डिसीजन होते हैं, ये एक मेजर डिसीजन है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट चेंज करवाना है तो एक मेजर डिसीजन है, बट इसके 2 तरीके हैं, या तो सारे पार्टनर्स अग्री करें या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा है। आपको 19 करना है, 20 करना है एंड 21, 22, 23 भी करने हैं। तो ये थोड़ा सा
लेंदी हमारा लेसन था। आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझी हैं। बढ़िया तरीके से होमवर्क करके आइएगा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेसन में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।